2018 से जो नया पैटर्न लागू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, उसके अनुसार आइए कट ऑफ पर एक नज़र डालते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि बहुत आसानी से आप चाहेंगे तो बहुमुखी या बहुआयामी अध्ययन के माध्यम से आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं मेंस, अर्थात सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन के लिए सिक्योर मार्क्स कैसे आप चतुराई से पा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको अपने क्षमता के अनुसार आप आकलन स्वयं कर सकते हैं कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है। 2018 की बात करें तो ये धांधली वाला, सबसे ज़्यादा धांधली इसी एग्ज़ाम में हुई थी। मैं बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे, ये हर किसी को पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो 2018 में जिस हिसाब से 119 पद थे एसडीएम के, तो अच्छा खासा आधे पद जो है बिक गए थे। 50-50 लाख, 75-75 लाख, 1-1 करोड़, जैसा जिसका लह गया सब लहा लिए उसमें। हमारी तरफ इसी भाषा में बोलते हैं इलाहाबाद में, जिसका ऐसा लाहन बैठा लहा लिया अपना जो है। तो फिर भी बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ 2018 के बाद। फिर इतनी वैकेंसी आई नहीं, और जो आई इतना ज़्यादा नहीं चला जितना 2018 में चला था। तो एक संक्रमण का दौर था, उसमें आपकी आंखों में धूल झोंका गया। तो आइए देखते हैं कि कैसे बदलाव हुए, अब कट ऑफ कितनी जाती है। इतने पदों के होने के बावजूद लगभग 1000 के आसपास पद थे इसमें, लेकिन 1000 पदों के बाद भी जो कट ऑफ गई थी इसमें अनारक्षित की, न्यूनतम 954 थी। अभी अधिकतम जा रही है 954 लगभग। अब समझ लीजिए कि न्यूनतम 954 थी, 1014 ये अधिकतम थी। अनुसूचित जाति की, एससी की 892 न्यूनतम थी और अधिकतम 952। ठीक है। अधिकतम अगर अनुसूचित जनजाति का देखें तो 834 था और न्यूनतम 827। बहुत अंतर नहीं है न्यूनतम और अधिकतम में। ओबीसी उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लागू था, तो 924 न्यूनतम थी और अधिकतम 971। तो लगभग उसी लपेट में ओबीसी और जनरल थे। ठीक है। अधिकतम में थोड़ा सा फ़र्क आप देखें और न्यूनतम में भी थोड़ा फ़र्क, हालांकि एक एक नंबर का भी फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पुलिस उपाधीक्षक की, डिप्टी एसपी की जो कट ऑफ गई थी 927, और ये न्यूनतम गई थी 955, अधिकतम गई थी जनरल की। ठीक। और ओबीसी की 903 न्यूनतम गई थी, 921 अधिकतम गई थी। एससी की 867 जो है न्यूनतम गई थी, 884 अधिकतम। एसटी की 818 न्यूनतम, 819 अधिकतम। न्यूनतम कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था जो जनरल का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मतलब जनरल पोस्ट पे, सामान्य ग्रेजुएट की पोस्ट पे न्यूनतम कितने अंक आने पर सिलेक्शन हो गया था 2018 में भी, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो आपका सिलेक्शन, आप पीसीएस बन गए थे 716 अंकों पे। ये जो अंक हैं मुख्य परीक्षा के नहीं हैं, ये मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू 100 अंकों का है, इसको मिला करके। तो न्यूनतम 716 अंकों में सामान्य वर्ग में सिलेक्शन हो गया था, एक पद मिल गया था। और अन्य जो कई ऐसे पद होते हैं जो विशेष योग्यताओं वाले होते हैं, उसकी कट ऑफ और ज़्यादा कम चली गई थी। अब ये 2009 की श्रेणीवार कट ऑफ है, कुछ अलग तरीके से दिया है इसको। संक्रमण काल का दौर समाप्त हो चुका था, चीज़ें उजागर हो रही थी, तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है, तो थोड़ा सा डर के काम हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा अब 2018 जैसा तो नहीं हुआ है। और काफ़ी जेन्युइन कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए, जिलाधिकारी बने। हाँ, ये स्केलिंग का मुद्दा ज़रूर हावी रहा, स्केलिंग के कारण ज़रूर कुछ लोग अंदर और कुछ लोग बाहर हुए, तो वो किस्मत अपनी अपनी है। तो उप जिलाधिकारी एसडीएम का जो कट ऑफ गया था न्यूनतम 909 गया था, तो यहाँ थोड़ी राहत आपको मिल गई। अब देख लिए 2018 में 1000 पद थे, 119 पद एसडीएम के थे, और कट ऑफ कितनी गई थी 900, 950 के ऊपर मिनिमम, और यहाँ पर 909 घट गई कट ऑफ। तो ये क्या साबित कर रहा है, क्या इंगित करता है, आप समझ सकते हैं। अनारक्षित
में जनरल में 909 न्यूनतम में जिलाधिकारी बन गए थे, 981 अधिकतम में। ये भी इंटरव्यू प्लस मुख्य परीक्षा के साथ कट ऑफ है आपकी। निश्चित रूप से इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मुख्य परीक्षा है आपकी, उसमें आप अगर 850 के आसपास या 850 के ऊपर अंक पाते हैं तो आपके एसडीएम बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर 870, 860 इस तरीके से अंक आ रहे हैं आपके, तो आप एसडीएम बन सकते हैं, जिलाधिकारी आप बन सकते हैं। पहला या दूसरी चॉइस आपको मिल जाएगी वहाँ। अनुसूचित जनजाति की 846 न्यूनतम ही देखनी चाहिए, अधिकतम तो उससे मतलब नहीं है, न्यूनतम देखना चाहिए। ओबीसी की 889, ईडब्ल्यूएस की 892, दिव्यांग 758, और महिलाओं की अलग से दी नहीं गई है क्योंकि उसी में समायोजित हर एक आपको पता है श्रेणी में महिलाओं का भी स्थान आरक्षित होता है 20%, तो उसमें अपनी अपनी श्रेणी में समायोजित हो गई हैं, ऐसा लिखा गया है। कार्य अधिकारी 8 पद थे, इसमें 898 गया था जनरल का, 909 अधिकतम गया था। और न्यूनतम जो कट ऑफ गई थी, अर्थात कितने पे सिलेक्शन हो गया था, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन हुआ था 780 अंकों पर हुआ था। 780 न्यूनतम अंक थे, उपकारा पाल का पद था, और 780 पाने पे मतलब अगर ये मान के चलिए 720 आपने पा लिया मुख्य परीक्षा में और 60 अंक आपने इंटरव्यू में पा लिए, तो आपका सिलेक्शन उपकारा पाल के पद पर हो गया था। और विभिन्न श्रेणियों पे बहुत कम कट ऑफ गई थी, जैसे आप देख सकते हैं 624 इसमें गई है लेखा संप्रेक्षण में। विपणन में 8, अच्छा ये विधि अधिकारी जो विधि से संबंधित थे, इसका और ज़्यादा कम कट ऑफ गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, भले इनमें पदों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स कम होने के कारण कट ऑफ कम गई है। इसलिए अगर आप लोग विशेष श्रेणी में आते हैं, विशेष योग्यता रखते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, सारी आपकी दिक्कतें प्रीलिम्स में ही आती हैं और तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिलेक्शन होने के। उपकारा पाल में अनुसूचित जाति एससी का न्यूनतम 709, एसटी का न्यूनतम 661, ओबीसी का न्यूनतम 758, ईडब्ल्यूएस का न्यूनतम 761, डीएफएफ का न्यूनतम 712, महिलाएं अपनी अपनी श्रेणी में समायोजित। 2020 की अगर हम कट ऑफ का थोड़ा सा सूक्ष्म अवलोकन करें तो लगभग समान गई है, लगभग वही कट ऑफ आपको मिलेगी जैसा कि आपने देखा था 2019 वाले में। 2020 में भी 917 न्यूनतम गई थी, 980 जो है अधिकतम गई थी एसडीएम के लिए। ठीक, एसडीएम के लिए एससी की 844, एसटी की 945, ओबीसी की 881, ईडब्ल्यूएस की न्यूनतम 876, डीएफएफ की न्यूनतम 829 और दिव्यांग की न्यूनतम 771। ठीक है, और दिव्यांग BA OL OA श्रेणी की 892। महिलाएं अपनी अपनी श्रेणी में समायोजित। न्यूनतम कितने अंकों पे सिलेक्शन हो गया था, तो 767 अंकों पर, तो लगभग 720 इसमें आप भी अगर मेंस में पाते हैं और 67 अंक जो है 67 इंटरव्यू में पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर श्योर हो जाता है। तो 767 अनुसूचित जाति। अच्छा, ये जिला प्रशासनिक अधिकारी में कुल जो रिक्तियाँ थीं, इनमें जनरल की कोई भी सीट नहीं थी, ध्यान रखिएगा। तो एससी की सीट 767, एसटी की 728, ओबीसी की 804। ठीक है, ये कटा हो गई थी, सॉरी। ईडब्ल्यूएस की 800, ईडब्ल्यूएस था इसमें लेकिन जनरल नहीं था, अजीब बात है। महिला 811। तो न्यूनतम ये अंक थे जिसमें सिलेक्शन हो गया था। अगर हम अनारक्षित की बात करें तो न्यूनतम अनारक्षित की जो कट ऑफ गई थी जिला कार्यक्रम अधिकारी की 829 गई थी इसमें। ठीक है, 829 गई थी। इसका मतलब मान के चलिए कि 780 के आसपास, 770 के आसपास न्यूनतम मेंस में जिसके अंक थे उनका सिलेक्शन सामान्य वर्ग में हो गया था। अब बहुत सारी बातें
इस बात पे भी निर्भर करती हैं, जैसा कि आपने देखा कि पदों की संख्या कितनी है, विशेष जो योग्यता वाले पद हैं कितने हैं, इन सब चीज़ों पे काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। मेरिट जो कट ऑफ है कमोवेश स्थिति वही रहती है। अगर आप 800 अंक पा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। ये तो आप तय मान के चलिए कि 800 अंक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और ये 800 अंक कितने ईजिली पाए जा सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले बता दूँ कि मुख्य परीक्षा की 1 जुलाई से रेगुलर क्लासेस मिशन मोड में स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम होगा, आप लोग उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। निश्चित रूप से ज़ीरो से हीरो बनाने का काम इसमें आपका होगा। अगर आप कुछ भी लिखना नहीं जानते हैं तो बेहतर लिख कर आएंगे, जितना सोचे नहीं होंगे उससे अच्छा आप लिख कर आएंगे। ये पूरी मेरी कोशिश रहेगी। कोशिश ही रह सकती है, वादा नहीं कर सकते, क्योंकि काम आपको करना है, मेहनत आपको करना है। लिखेंगे जैसा बताया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जुड़ जाते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। आप लिखेंगे तो उसका परिणाम आएगा जैसा आया है। टॉप रैंकर्स रहे हैं हमारे ग्रुप से। चलिए आइए अब आपको मुख्य बात बता देते हैं। एक एवरेज मार्क्स कितने मिल जाते हैं अगर आप अच्छा पेपर पढ़ कर जाते हो, अच्छे से आंसर राइटिंग करके जाते हो, सब कुछ अच्छा करके आते हो, जैसा पढ़ा है वैसा करके आते हो, तो एक एवरेज मार्क्स कितने मिल जाते हैं और इतना पाकर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी में आप बेहतर करके आएंगे, ग्रामर पोर्शन बहुत आसान होता है। उसके पहले नियम कानून से आप अच्छे से जो भावार्थ आदि वाला जो सेक्शन है, अपठित गद्यांश का हो गया या फिर पत्रलेखन का हो गया, उसको अच्छे से कर लेते हो। अच्छे प्रशासनिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हो। ऐसे नहीं बकवास लिख कर चले जाता, तब नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा करके आएंगे तो अच्छा मिलेगा। तो 90 अंक जो है आपको बहुत ऑन एवरेज मिल जाते हैं। ऐसे निबंध अच्छा करके आएंगे, जो पूछा है लिख कर आ जाएंगे। एक सामान्य निबंध भी, मौलिक निबंध अगर आप लिखते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट भी नहीं लिखते हैं, तो 90 अंक आपको मिल सकते हैं ऑन एवरेज। अच्छी राइटिंग है, अच्छे से निष्कर्ष लिख दिया, अच्छे से उसको आपने शुरुआत में उसका परिचय अच्छे से दे दिया, भूमिका अच्छी बना दी है, बहुआयामी तरीके से अपनी बात रख दी है, बैलेंस तरीके से, तो आपको 90 अंक मिल जाएंगे। जीएस के चारों पेपर अमूमन देखा गया है कि बहुत अच्छे लोग जो है 450 के ऊपर, 478, 480, 500 तक भी और उससे भी ऊपर लोग पाए हैं। लेकिन ऑन एवरेज देखा जाता है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करके हो, आंसर राइटिंग करके गए हो अगर, तो 400 अंक आपके कोई रोक नहीं सकता है। एग्जामिनर के अलावा, एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, कभी कभी किस मूड में रहता है नहीं पता, बहुत कम अंक दे देता है। तो ये दुर्भाग्य है कि आपको ऐसा एग्जामिनर मिला है ना। साइकिल से जा रहे हैं आप, साइकिल रेस लगा रहे हैं, लेकिन अगर चैन उतर गई तो उसमें आपकी क्या गलती है? तो साइकिल बनाने वाले की गलती है कि उसने कुछ ना कुछ कमी रख दी उसमें। तो ये एग्ज़ामिनर पर हम नहीं जाएंगे, वो आप समझ लीजिए एक एक्सीडेंट है कि एग्ज़ामिनर ने आपको ऐसा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बहुतायत में 400 अंक आपको मिल जाते हैं। ऑप्शनल, अब जो ट्रेंड देखा गया, ऑप्शनल कोई भी लीजिए, स्केलिंग के मुद्दे को अगर हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो 220 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आपने अच्छी से की है, सारे प्रश्नों को अच्छे से टैकल किया है, तो इन अंकों को जोड़ दीजिए तो आपके 800 अंक हो जाते हैं। 800 अंक मतलब सफलता की गारंटी है। अगर 800 अंक आपके आते हैं तो आपने देखा कट ऑफ 2018, 19, 20 तीनों का, 21 का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो 21 के लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं वो भी अनुमान इस बात से लगा सकते हैं। और 22 में देने वाले, अगली 23 में देने वाले, कि 800 अंक इस तरह से अगर चारों सेक्शन आप अच्छे से कर लेते हो, जीएस के 4 पेपर, ऐसे हिंदी, ऑप्शनल, तो इतने अंक प्राप्त करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं।
अब आसानी तो मैंने बता दी, लेकिन इतना आसान होता नहीं गुरु। क्यों नहीं होता? वास्ट सिलेबस है। प्रश्न का टू द पॉइंट आंसर लिखने वाले बहुत सारे दोस्त हो गए हैं आपके। तो आपको किस तरह से इंडिविजुअली अपने आप को अलग दिखाना है, इसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, प्रयोग करने होंगे। किसी पे डिपेंड मत रहिएगा, इसने ये दिया तो है पढ़ करके पास, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब अपना खुद का स्किल डेवलप करिए। सही है गलत है बताने के लिए गाइड हैं आपके, आप हमें लिख कर दिखाइए, हम आपको बताएंगे। बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब छात्र ऐसे मिल जाते हैं कि उनको सैल्यूट करने का दिल चाहता है, बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। तो रिजल्ट जो पिछले 3 वर्षों में रहे हैं, हमारे ग्रुप से बहुत ही बेहतर सिलेक्शन हुए हैं जो लोग जानते हैं। क्योंकि मैं प्रचार फालतू के करता नहीं, मुझे थोड़ा सा ओछा लगता है ये, लेकिन ज़रूर आप लोगों से अगर उनसे कुछ मदद मिल सकेगी, अगर मुझे लगेगा कि आपको उनसे कुछ हेल्प चाहिए, वास्तव में आपको हेल्प की ज़रूरत है, अभी तो आपकी कमियों को हमको पता लगाना है, कमियां क्या हैं आप में, तब क्या आपको हेल्प की आवश्यकता है। अगर हेल्प की आवश्यकता है उस स्तर पर उन्होंने क्या किया, ऐसा जरूरी नहीं कि जो सेलेक्ट हो जाए वो महारथी हो गया, हो सकता है आप उससे ज़्यादा योग्य हों। इसलिए कभी भी अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करिए। आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या अंतिम बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीच में हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य आपका है कि आप सारे प्रश्न करके आइए, टू द पॉइंट करके आइए। तो ये एक आप लोगों को पेपर कट ऑफ विश्लेषण करना था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि एक रिकॉर्ड के साथ आपका ये हम बता देते हैं, आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्शनल को लेकर के आपके मन में जो दुविधा है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ऑप्शनल के लिए जो लोग इच्छा करते हैं कि ऑप्शनल हमको बदलना चाहिए, कौन सा लें कौन सा न लें, वो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, अगर फ़ोन ऑन रहेगा तो फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। अन्य कोई दुविधा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।